हेलो एवरीवन, इट्स केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक 12th क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट में स्पेस लैटिक्स एंड यूनिट सेल को आपको पढ़ाएंगे। 12th बोर्ड में स्पेस लैटिक्स एंड यूनिट सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्पेस लैटिक्स एंड यूनिट सेल, लैटिक्स किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें जो लास्ट में एफसीसी, बीसीसी, जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। क्रिस्टल लैटिक्स, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल लैटिक्स के को डिफाइन करें तो क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट 3D इज़ कॉमनली कॉल्ड स्पेस लैटिक्स। इसमें कहा है कि जो 3D अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का, उसको क्या कहते हैं, स्पेस लैटिक्स। ओके, ईच पॉइंट इन ए स्पेस लैटिक्स रिप्रेजेंटेड एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम। जो स्पेस लैटिक्स का जो पॉइंट होता है, प्रत्येक पॉइंट है, उसको किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, या एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम, मीन्स ग्रुप में एटम्स होंगे, उसके द्वारा स्पेस लैटिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे देखें तो जो क्रिस्टल लैटिक्स होता है उसको स्पेस लैटिक्स भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स तो बोलते ही हैं, और लैटिक्स भी कहते हैं। अब हम आगे देखें, इन क्रिस्टल लैटिक्स स्ट्रक्चर यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड लैटिक्स पॉइंट या लैटिक्स साइट। तो जो क्रिस्टल लैटिक्स है, ये क्रिस्टल लैटिक्स है, तो इसमें जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, लैटिक्स पॉइंट। तो इस वाले स्ट्रक्चर में पॉइंट कहाँ है, ये जो भी है, ये गोले गोले बोले तो ये एटम है, ठीक है। तो इनको कहते हैं यहाँ पे लैटिक्स पॉइंट। हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 3D क्यूब, ठीक है, इसके अरेंजमेंट से ही क्या बोलते हैं, लैटिक्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो यहाँ पे है एटम्स, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, लैटिक्स पॉइंट। ओके, अब यूनिट सेल, यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो यूनिट सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई सेल, ठीक है। यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल पॉइंट। तो इस जो हमने लैटिक्स पढ़ा है ना, लैटिक्स पढ़ा है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको ही कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब हम डायग्राम में देखें तो देखो, डायग्राम में देखें तो ये देखो, ये है हमारा पूरा लैटिक्स क्रिस्टल, ठीक है। अब जब ये रेड वाला है, रेड वाले पोर्शन को, केवल रेड वाले पोर्शन को देखें, एक यूनिट सेल, ठीक है, जब बहुत सारी यूनिट सेल मिल जाती है तो क्या बनाती है, वो लैटिक्स क्रिस्टल बनाती है, ठीक है। अब जब ये वाला रेड वाला पोर्शन है, केवल इसको काउंट करें तो ये इसकी यूनिट है। इस यूनिट को हम बार बार रिपीट करके क्या बनाते हैं, लैटिक्स क्रिस्टल। ओके, और यूनिट सेल क्या होती है, लैटिक्स क्रिस्टल की बेसिक यूनिट्स होती है। ओके, अब हम आगे देखें यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल को कैसे मेज़र किया जाता है, तो देखते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के पैरामीटर, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल अलोंग थ्री एजेस, थ्री एजेस हैं, ठीक है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ABC। द एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या बोला है कि 3 एजेस हैं, ठीक है, 3 एजेस हैं, मतलब 3 किनारे हैं, ठीक है। तो एक को ए क्या कहा इसने, एक को ए कहा, एक को बी कहा और एक को सी कहा, ठीक है। अब हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो जो ए है, बी है और सी है, तो एक
से रिप्रेजेंटेट करें, ठीक है, तो इसके द्वारा हम यूनिट सेल को मेज़र कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि जो इनके जो बीच का जो एंगल होता है उसको हम एक को अल्फ़ा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं और एक को गामा कहते हैं। ये क्या है? पैरामीटर ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो हम पहले प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में देखें तो एक हम 3D क्यूब लेते हैं, ठीक है, 3D क्यूब ले लिया हमने। अब इसके जो पॉइंट्स होते हैं, कोने, 8 कोने होते हैं ना एक क्यूब में, 8 कोने होते हैं, तो उन कोनों में जब पॉइंट होते हैं, केवल जब इसके कोनों में जो पॉइंट्स होते हैं, लैटिक्स पॉइंट होते हैं, उसको कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम आगे देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, फिर हम एक क्यूब लें, ठीक है, ये क्यूब लिया है हमने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक क्यूब लिया हमने, ओके, बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है, ठीक है। देखो अब इसमें कोनों पे तो है ही, कोनों पे क्या है, कोनों पे तो लैटिक्स पॉइंट अवेलेबल है, बट इसमें क्या है, बॉडी सेंटर्ड मीन्स एक जो पॉइंट होता है लैटिक्स पॉइंट होगा, ज़ीरो पे भी होगा, मीन्स बीच में सेंटर्ड पे भी होगा, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसे कहते हैं। अब हम आगे देखें तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, एक 3D बॉक्स लिया, ठीक है। अब हम देखें, देखो तो इसके पहले कोनों पे तो है ही, तीनों में कोनों पे है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड, जो क्यूब के फेसेस होते हैं, फेस कितनी होती हैं, 6 फेसेस होती हैं किसी क्यूब में। तो देखो एक फेस पे यहाँ पे भी होगा टॉप पे, एक यहाँ पे होगा, 2 3 4 5, 5 तो हो गया, और जो आगे वाला जो पोर्शन है इस पर भी तो होगा, तो एक फेस पे कितने, 6, ओके। अब हम इसको आगे ब्रीफ, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं, प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, जो एटम प्रेजेंट्स होते हैं केवल कोनों पे प्रेजेंट्स होते हैं, ये कोनों पे प्रेजेंट हैं लैटिक्स पॉइंट, तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो आगे देखें तो एवरी एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, और इसमें बोला भी गया है कि जो एक एटम है, केवल एक एटम की बात कर रहे हैं हम, एक एटम की बात करें तो ये कितनों से जुड़ा है, 8। तो इसमें क्या है कि इन ईच क्यूबिक यूनिट सेल आर 8 एटम्स एट द कॉर्नर, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो इसमें बोला है कि जो एक एटम है वो कितनों के साथ शेयर हो रहा है, कि 8 एटम्स के साथ शेयर हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 4 5 इसके ऊपर होगा जब हम यूनिट सेल बनाएंगे, 5 6 6 7 8, तो कितनों के साथ शेयर कर रहा है एक एटम, 8 एटम के साथ। तो देखो जब एक एटम के साथ शेयर हो रहा है, जब 8 एटम के साथ कौन कर रहा है, 8 एटम से एक, मीन्स 8 एटम्स है ना टोटल, उनमें से हम एक एटम को ले रहे हैं, और ये एक एटम है वो कितनों के साथ शेयर अप कर रहा है, 8 के साथ। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, बचा एक, मतलब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स एटम्स हैं वो क्या है, 1 एटम। अब हम सेकंड क्यूबिक यूनिट सेल को देखें तो सेकंड जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर पे तो क्यूब के कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट हैं,
बट इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस में ये है कि सेंटर्ड मीन्स सेंटर में प्रेजेंट से एक एटम, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, इसमें पहले कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे तो सभी क्यूबिक यूनिट्स पे, बट इसमें क्या है, बॉडी सेंटर, ये बॉडी है क्यूब की, तो उसके सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसके बारे में आगे देखें, बीसीसी की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो बीसीसी में होता है कि कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते हैं एटम्स, बट बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है एक एटम, ओके। अब हमें इस डेफिनेशन को देखें तो देखो, पहले वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो सेम प्रिमिटिव की तरह है कि जो एक एटम है, जब हम लैटिक्स बनाते हैं उस केस में होती है ये बात, तो जब हम लैटिक्स बनाते हैं तो जो एक एटम होता है वो 8 और एटम के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है ना, और 8 एटम के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है, इस वाले लाइन में ये बोला है, ठीक है। अब हम आगे देखें, 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, और एक बॉडी पे भी प्रेजेंट है, बीच वाली बॉडी पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या आएगा टोटल, तो देखो 1 इस वाले से जो हम शेयर अप कर रहे हैं और 1 बॉडी में प्रेजेंस है, तो टोटल कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है पर यूनिट सेल में, 2 एटम, ठीक है। जो हम ये निकाल रहे हैं तो लैटिक्स का निकाल रहे हैं, पर जो हम पर यूनिट सेल का निकालना है तो हमें ये करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पहले, ओके। मीन्स बोलने का ये है कि जो टोटल जो एटम है बीसीसी में वो कितने, 2 एटम्स। 1 क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में देखें तो देखो, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, ठीक है। तो एफसीसी की डेफिनेशन ये है कि देखो, ये हमने क्यूब लिया, ठीक है, उसमें तब समझाएंगे क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, तो हमें पहले इसको ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ये हमारा क्यूब है, क्यूब में पहले कॉर्नर में जो हमारी डेफिनेशन में प्रिमिटिव की तरह, तो ये अभी बना है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो इस एप्लीकेशन, इस डेफिनेशन में क्या क्या है कि ऑल दी कॉर्नर्स पे तो है, बट एवरी फेज, एक क्यूब में कितना फेज होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, ठीक है ना, 6 फेजेस होते हैं। तो देखो 1 2 जो अप वाला है, एक डाउन 3, एक जो इधर वाला है इस वाले पोर्शन 4, एक 5, एक दीवार पीछे की तरफ है मीन्स ये वाली, और एक आगे की तरफ, आगे वाली दीवार का ही, तो कितने फेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 ये वाला है ना, ठीक है। तो बोलने का मतलब है फेस सेंटर पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे होते हैं, देखो कॉर्नर्स पे हैं 8 कॉर्नर्स और 6 फेजेस पे प्रेजेंस होते हैं एटम। नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट, तो एफसीसी यूनिट में हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं पर यूनिट सेल के लिए। तो देखो एफसीसी यूनिट्स की पहले डेफिनेशन पुट कर देते हैं इस क्यूब में। तो एफसीसी में क्या है कि कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। इन जो पॉइंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, लैटिक्स पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तो अभी प्रिमिटिव है, तो ये कैसे एफसीसी बनाएंगे, तो देखो अब एफसीसी है, एफ मीन्स होता है फेस, तो क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो देखो 1 ऊपर, 2 3 4 5 और एक आगे वाला तो 6, तो 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं एफसीसी यूनिट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो जो ये फर्स्ट वाला जो है वो तो सेम प्रिमिटिव की तरह है कि जो एक एटम होता है वो शेयर कितनों के साथ करता है, 8 एटम्स के साथ करता है, ठीक है। अब
ये वाला तो सेम है। सेकंड वाला ये है कि 6 फेस सेंटर्ड एटम 1/2 एटम्स पर यूनिट सेल्स। इसमें बोला है कि जो हमने फेजेस पे जो एटम लिया है वो कितनों के साथ शेयर अप करता है, 2 के साथ। ठीक है, तो ये वाला बोला है 6 फेस सेंटर्ड एटम इनटू, इसमें क्या बोल रहा है कि जो फेस का जो सेंटर्ड एटम है, फेस में जो प्रेजेंट एटम है वो कितनों के साथ शेयर अप करता है। ठीक है, तो ये कितनों के साथ करता है, 2 एटम्स के साथ सेटअप करता है। ठीक है, 2 एटम के साथ एक एटम शेयर अप करता है, तो इसमें क्या होता है 6 × 1/2। तो therefore the total number of atom in a unit cell, तो यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, मीन्स नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, ये हमारा एफसीसी। अब हम थोड़ा रिवीजन देख लें। तो रिवीजन की बात करें तो हमने प्रिमिटिव पढ़ा, बॉडी सेंटर पढ़ा और एफसीसी पढ़ा। जो प्रिमिटिव होते हैं इसमें जो एटम्स प्रेजेंस होते हैं केवल कॉर्नर में होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कॉर्नर पे होते हैं प्लस एक सेंटर पे होते हैं। ठीक है, फेस क्या है ये फेस क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें एक या कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंस होते हैं प्लस फेसेस पे भी होते हैं। सेंटर्ड पे होता है 1 और फेसेस की बात करें तो फेस पे होते हैं 6। ठीक है, अब हम इसमें एटम्स की बात करें तो प्रिमिटिव में होते हैं 1, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, इसलिए पता होना चाहिए कि किस वाले प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। और बॉडी में होते हैं 2, 1 इसका होता है 1 इसका होता है 2। और फेस क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 1 तो इसका होता है और 3 फेस वाले जो एटम्स है उनका होता है, तो इसका होता है 4। तो टोटल मिला के बात ये आ रही है कि जो प्रिमिटिव है बॉडी है और फेसेस है, इसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं 1 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड पे होते हैं 2 और फेसेस सेंटर पे होते हैं 4। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड पेपर में कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।